मंजूर खान साहब बताइएगा, आज इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उनकी तस्वीर भी लीक होगी और आपने भी तस्वीर देखी। कैसा मोराल आज आपने इमरान खान साहब को इतने अरसे बाद देखा है? लेकिन ये मोराल तो काफ़ी हाई है, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों का हाई है। 10 महीने बाद इमरान खान साहब का दीदार हुआ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया और चंद उन जजेस का जिन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया है, वरना तो ताकतवर ने तो ये फैसला किया हुआ था कि ना तो इमरान खान की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, ना उसकी तस्वीर बाहर आनी चाहिए और ना इमरान खान खुद बाहर आना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह ये जो हियरिंग हुई है जिसमें आज हम मौजूद हैं, मेरे ख्याल से अब लोगों का जो एक तस्वीर है जिसकी एक झलक की जो ताब है ये सिस्टम नहीं ला पा रहा था। तो अगर इमेजिन करें कि इमरान खान खुद बाहर आते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। हम इन अदालतों में बार बार आ रहे हैं, हम इन अदालतों से बड़ी हमारी तवक्को है, हम समझते हैं कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा, हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये लग रहा है कि फ़ैसला अब इन अदालतों में नहीं होना, क्योंकि जिस तरह बार बार आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती रही हैं, जिस तरह मैं समझता हूँ कि लोगों को मायूस किया है इन अदालतों ने, अब फैसला जाके अवामी अदालतों में नहीं होना है और अवाम ने ही फैसला करना है। आपको नहीं लगता कि आज जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जितने भी समातें हुई उनमें लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आज अचानक लाइव स्ट्रीमिंग को क्यों रोका? इस वजह से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी एक सवालिया निशान है। जजेस जो कि कमरा नंबर 1 में हमेशा से लाइव स्ट्रीम होती थी और अब अचानक से ये क्या हुआ कि एक शख्स के दीदार का मामला था, कहाँ का हुक्म था, ये वो उसी हुक्म के ही ताबे मतलब हो रहा है कि एक शख्स की तस्वीर और उसकी जो है आवाज़ न दिखाने के लिए पिछले 10 महीने से अदालतें जडियाला जेल में शिफ्ट हुई हैं। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ उस हुक्म को ताबे की तबाह करने के लिए अब इमरान खान साहब ने अब एक ना एक दिन तो बाहर आना है, क्योंकि केस बोगस हैं। लेकिन मसला इन अदालतों का है, इन्होंने अपने आप को अपना मोराल कैसे ठीक करना है, अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बहाल करनी है। मैं आपके सामने 4 ऐसे इवेंट रखना चाहता हूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि कब कब इन अवाम ने इन अदालतों के ऊपर उम्मीद रखी और कब कब उन्हें मायूसी हुई। आप देखें कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसका कोई जिक्र नहीं करता, मीडिया में भी उसका जिक्र बड़ा कम होता है, कि इस रियासत के सरबराह सुप्रीम कमांडर सदर आरफ अलवी ने, आपको याद है कि एक बयान दिया था कि मेरे जाली दस्तखत यूज़ हुए एक बिल को मंजूर करने के लिए, उस पर मेरी ना विलिंगनेस शामिल है ना मेरे साइन शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो जो बिल है आज भी नाफिजुल अमल है और उस आर्मी एक्ट के तहत लोगों को सजाएं हो रही हैं, किसी के सर पे कोई जून तक नहीं रहेंगी। इसी तरह आपको याद है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था, उसने बल्कि एतराफ़ जुर्म किया कि मैंने 70 हज़ार की लीड को कम करके PTI को हराया है। वो आज तक गायब है, पुरस्कार तौर पे गायब है, कोई नहीं पूछ रहा। एक पार्टी थी जिसको सरेआम डिसमेंटल किया गया, जिसके वर्कर्स के ऊपर जुल्म और तशद्दुद और जबर के नए रिकॉर्ड कायम हुए, उसकी पार्टी निशान छीन लिया गया, उसके साथ यूँ समझे कि अजीब व गरीब उनके निशानात दिए गए, फिर उसको इलेक्शन में उतारा गया, फिर वो 2 तिहाई अक्सरियत से 8 फरवरी को जीत के आए। लेकिन आप इमेजिन करें कि 2 तिहाई अक्सरियत जीतने के बाद रात के अंधेरे में उस अवाम का मैंडेट छीन लिया गया। तो किस पे यकीन करेगी? लोग सोचते थे अदालतें बोलेंगी, लोग अदालतें इस पे एक्शन लेंगी, लेकिन अदालतों के सर पे जूं तक नहीं रहेंगी। तो क्यों लोग इस पे यकीन करें? फिर आप देखें कि दिन दिहाड़े हमारे पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को 4 गोलियां मार दी गई, 18 लोग जख्मी हुए। आज तक उस केस का किसी ने नहीं पूछा। इस मुल्क में कोई पूछने वाला है ही नहीं। 6 जजेस खत लिख के दुआइयाँ दे रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, हमारे लोगों को उठा के टॉर्चर किया जाता है, हमारे बेडरूम में कैमरे लगाए जाते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कल परसों जो खत लिखा है चीफ जस्टिस को, उसको देख लें। तो अदालतों पे यकीन लोग कैसे करेंगे जब वो खुद पूरी तरह मैनेज होंगी? मेरा जो ज़ाती ख्याल है, मैं अपनी लीडरशिप को भी कहता हूँ, जो मरकज़ी लीडरशिप है, कि एक ही हल है कि ये जो 3-4 करोड़ वोट जिन्होंने इमरान खान को पे 2 तिहाई अक्सरियत से 8 फरवरी को निकले थे, उनको बाहर निकालने की जरूरत है। सबको इस्लामाबाद की तरफ आने की जरूरत है। KPK से लोग, पंजाब से लोग, जब सिंध से लोग और तमाम सूबों से लोग, आज़ाद कश्मीर से मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे इतना चार्ज क्राउड है। आपने पिछले अरसे में आज़ाद कश्मीर की तहरीक को देखी, लोग तंग आए हुए हैं सिस्टम से। लोगों को मैं कहता हूँ कि मैं निकाल के लाऊंगा आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर से इस्लामाबाद की तरफ, बाकी क़यादत लेके आए इस्लामाबाद की तरफ। जब तक अवाम बाहर नहीं निकलेगी, ये कभी भी इमरान खान से अगर आप समझते हैं कि इंसाफ करेंगे या फिर इन अदालती निज़ाम से इंसाफ मिलेगा, ये आपको कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए
हमें एक भरपूर तहरीक चलाने की ज़रूरत है और उसमें सीनियर लीडरशिप का बड़ा रोल है। उन्होंने अपना रोल अदा करना है, क्योंकि इमरान खान की गैर मौजूदगी में उनके ऊपर ये इखलाकी जिम्मेदारी आती है कि वो इस हक और सच की लड़ाई में पूरी ताकत के साथ निकलें। जब तक नहीं निकलेंगे हम इसी तरह ये चंद एक लोग मराहत लेते रहेंगे, वो आपस में बड़ी बड़ी एक्सटेंशन खेलते रहेंगे, लेकिन आम आवाम का कोई भला नहीं होने वाला। कश्मीरियों ने साबित कर दिया है कि वो एक जिंदा कौम है, वो बाहर निकल के उन्होंने दिखा लिया है। अब जो है ना, पाकिस्तान में लोगों को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है।